अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। 6 हफ़्ते पहले मुझे पता चला अरबी ग्रामर कोर्स के बारे में, तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मैं इधर आया। 6 हफ़्ते पहले मुझे इस्म का भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि किसी से पूछना है कि आपका इस्म शरीफ क्या है, ये पूछते थे, इतना ही पता था। बाकी ये जो कुरान पाक के मुतल्लिक़ जो ग्रामर है, जो चीज़ें हैं, इनके बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, मुझे पता ये चला कि अगर आप ये कोर्स करते हैं, आप ग्रामर को पढ़ते हैं, तो आप कुरान पाक को इस तरह से पढ़ सकेंगे कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे अरबी टेक्चर जो उसका है, तो आपको समझ लगेगी कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह पाक क्या हुक्म दे रहे हैं या क्या क्या बता रहे हैं। तो मुझे ये बात ना हज़म नहीं होती थी, ये कैसे पॉसिबल है। मुझे तो ये लगता था कि हम शायद इस काबिल हो जाएंगे कि हम उस अरबी को पढ़ेंगे और नीचे जो लिखा है उसको हम फिर तर्जुमा जो है वो हमें आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ ये 6 हफ़्ते के अंदर ये फील कर रहा हूँ कि कारी साहब कोई कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं मस्जिद के अंदर, नमाज के अंदर, किसी जगह पे, तो मुझे ना मेरे जहन में चीज़ चल रही होती है कि ये कह रहे हैं, हालांकि मुकम्मल शायद समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ ना कुछ समझ आ रही होती है। और कमी जो है वो सिर्फ मेरे अंदर है कि मैं उसको शायद अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सका। अंदाज इतना अच्छा है कि सर एक बात को एक लेक्चर के दौरान 20-20 मरतबा तकरीबन रिपीट कर देते हैं। तो मेरे जैसा कौन सा जहन आदमी जो पीछे बैठा है, आगे भी नहीं बैठता कि सर मुझसे कोई सवाल ना कर लें, उसको भी वो बात कभी ना कभी क्लिक कर जाती है और वो बंदा ना उस बात को अंडरस्टैंड कर जाता है कि सर ने ये बोला था, वो बात नक्श हो जाती है। तो सर एक और सर जो काम कर रहे हैं, सर हमें आलिम बना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह से नहीं था कि कोई एक 6 साल 7 साल एक आलिम बनने का एक कोर्स था, वो कोर्स आपको करना पड़ता था, बल्कि शायद कुरान ही था, कुरान पाक को ही सहाबा पढ़ते थे और वो आलिम थे। तो मैंने सुन रखा है, गलत ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, कि शायद आलिम का सोना जो है ना वो आबिद की इबादत से बेहतर है। तो अगर हम सर ने हमें जिस तरीके से पढ़ाया है, अगर हम पढ़ें और तवज्जो करें और इसको सीखने की कोशिश करें, तो सर हम आलिम हो जाएंगे। जैसे वो हम दुनियादार हैं, कारोबारी लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि जी बिल गेट्स सोता है तो सोते हुए भी उसके अकाउंट में पैसे गिरते हैं। तो सर अगर हम सो रहे हों और हम नवाफल नहीं पढ़ रहे और हमारे अकाउंट में नेकियां मतलब कि आ रही हैं, तो सर इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा, खासकर ये जो मदीना टाउन के लोग हैं, इस इलाके के करीब रहते हैं, इनके लिए कुरान अकेडमी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो ज़रूर इससे इस्तेफादा करें और कुरान पाक को सीखने की कोशिश करें। और सर आमर सुहेल जो हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनके बच्चों में से किसी को इमाम काबा बनाए, कि ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमें मतलब कि हमें समझाया और हमें इस लाइन पे लगाया कि शायद हमने इस क्लास में बैठ के, मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने कलेमा जो है वो उसकी जो शहादत है अल्लाह के एक होने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की, वो इस क्लास में बैठ के कलमा पढ़ के दी, वरना पहले तो हमने कभी शऊर के साथ कलमा भी नहीं पढ़ा। तो सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सर को भी जज़ा दे और सब दोस्तों को भी।